अब यहाँ पर दोनों बेचारे मिलवे आए, श्यामा श्याम। मानसी में रघुनाथ दास जी दर्शन कर रहे हैं कि सूरज कुंड पे किशोरी जी सखीन संग और ठाकुर जी सखान के संग एक दूसरे से मिलवे के काजी आए हैं। और बस अब ये घूम के एक दूसरे के सामने आ गए, बस अब एक दूसरे को मिलवे ही वारे हैं, या मिलेंगे ना भी तो सखान के संकोच के कारण ठाकुर जी सीधे निकल जाएंगे, किशोरी पर कछु तो करेंगे ठाकुर जी, भले छुप के निकलें, ने स्पर्श करके निकलें, ने नेत्रन से नेत्र मिला के निकलें, कछु तो हो। अब मानसी में चिंतन कर रहे हैं कि आहा दोनों युगल सरकार मिलवे वारे हैं, अब रास होएगा, अब लीला होएगी। बस समीप आए हते, इतने में ही किशोरी जी की नानी आ गई और मानसी में ही आवाज आ रही है बाबा को, अरे श्यामा, अरे लाडली, अरे लाली कहाँ को गई, ऐसी टीक दोपहरिया में कहाँ घूम रही है, अरे लाली तेरे पामन में फोरा पड़ जाएंगे, अरे लाली तू कहाँ चली गई। अब मुखरा देवी की जैसी आवाज आई, किशोरी जी तो संकोच में आ गई और किशोरी जी बोली, अरे नानी आ गई भैया जल्दी चलो। बस मिलवे ही वारी, किशोरी जी उल्टी घूम करके और सीधी दौड़ी नानी के पास। समझ में आ रही लीला। अब किशोरी जी जैसे ही दौड़ी तो किशोरी जी के केस तो खूब लंबे हैं, पर सखी कभी कभी श्रृंगार करें और कभी जब ठाकुर जी से मिलवे की योजना बने किशोरी जी की, तो कभी कभी बेणी जो है वो अलग से भी नेक श्रृंगार में बढ़ा दें, किशोरी जी के केशन में नेक और बेणी लगा दें श्रृंगार। आज लाल जी से मिलवे आई हैं तो विशेष श्रृंगार हुआ है किशोरी जी को, और आज हमारे गिरधर लाल जी भी बेणी पहन के आए हैं। आज के श्रृंगार में देखो टीवी पे दिख रहे हैं, ये देखो नीचे की तरफ जा रही है बेणी और वहां पे सुंदर मोती जड़े भये हैं। केश लाल जी के बाम हस्त के नीचे देखो, इतनी बारीकी से दर्शन करे करो तब आनंद आवे। तो किशोरी जी के जो केशन में बेणी हती और जल्दीबाजी करने लगी, जोर जान लगी कहीं नानी यो नहीं देख ले कि कार कुंवरते मिलवे आई है। सो केश जो अधिक लगे वो निकर के वहीं गिर गए, और वहां जैसे ही गिरे तो बंधुओं एक नियम हो रहा है मानसी का कि जो मानसी चिंतन में जाता है वो स्वयं को भी सहचर्यों में रखता है। जैसे मैं अगर मानसी चिंतन करूं तो किशोरी जी के साथ ललिता जी हैं, विशाखा जी हैं, अन्य सहचरियां, उन अन्य सखियों में मैं भी एक सखी हूं। तो रघुनाथ दास जी चिंतन कर रहे हैं कि किशोरी जी की बेणी गिर गई, अब किशोरी जी दौड़ी तो सब सखी भी दौड़ी। तो इतने में ही किशोरी जी ने रघुनाथ दास जी जो सखी रूप में उनको आज्ञा करी, मेरी बेणी गिर गई है ले आओ। और रघुनाथ दास जी बेणी खोजवे के काजे गए, खोजते खोजते महाराज घूम लिए खूब, लेकिन वहां पर बेणी नहीं मिली। स्थिति ये हो गई कि मानसी से बाहर आ गए और बाहर आकर के कहा करें, आसन उठा के देखें, अगल बगल में सब खोज के देखें, अपनी कुटिया की सामग्री उठा उठा के देखें, बेणी कहां है, बेणी कहां है। ढूंढते ढूंढते ऐसे भाव साम्राज्य में चले गए। अब मानसी नष्ट हो चुकी, प्रत्यक्ष भाव में है, प्रत्यक्ष में भी ढूंढ रहे हैं, राधा कुंड में डुबकी लगा के भीतर ढूंढ रहे हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा में ढूंढ रहे हैं, गोवर्धन पर जा जाके ढूंढ रहे हैं किशोरी जी की बेणी कहां है। ढूंढते ढूंढते आप गिरिराज जी से वृंदावन की ओर निकल पड़े और रास्ता भर रुदन कर रहे हैं, किशोरी जी ने पहली बार सेवा दी और मैं कछु नहीं कर पाया, वे बेणी कहां चली गई। और आप भ्रमण करते 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 रुदन करते करते जैसे ही वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में सबसे पहले आप निधिवन गए और जैसे ही निधिवन गए बिहारी जी को दर्शन करने, आंखें लाल पड़ी, नेत्रन से अश्रु गिर रहे हैं और सब जगह ढूंढते आ रहे हैं वृक्ष वल्लरी सब, कहीं बेणी मिल जाए हमारी श्री जी की। स्वामी शेरदास जी महाराज बैठे, रघुनाथ दास जी को देख के विठल रूपल देव जी कही इनको लेके आओ यहाँ पे। रुदन कर रहे हैं भाव में, किशोरी जी की बेणी ना मिल रही है। बाबा रोनो बंद करो, काई को रहे हो ऐसे, आप यो ना पता ही कि बेणी छोड़ करके किशोरी जी गई, मां पीछे कन्हैया भी तो खड़ो और किशोरी जी की कोई सामग्री रह जा, कन्हैया छोड़ देगो बाकू। अब रघुनाथ दास जी के मानसी को स्वामी शेरदास जी पहचान गए और बोले कन्हैया लेके भाज गए हो भाई। रघुनाथ दास जी तो इतने भाव में भर गए, बिहारी जी से कहने दो बेणी दो किशोरी जी की, बिहारी जी से कहें जी लेके भागे। अरे इन पे नाधरी मैं बताऊं कहां है। बोले कहां है। बोले राधा कुंड ने आगे जाओगे वहां एक पीपल को पेड़ है। हाँ भाई, पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारे भौरा घूम रहे होंगे, वो भौरा कोई और ना जो कन्हैया ही है, और वो भौरा जहाँ पे घूम रहे होंगे नीचे पुष्प अंकित वो जो बेणी है वही श्री किशोरी जी की बेणी है, जाओ ले लो। रघुनाथ दास जी मानसी तो वर्षों से कर रहे थे,
पर मानसी की प्रसादी स्वामी श्री हरदास जी की कृपा से वो वेणी प्राप्त हुई उनको। स्वामी जी ने बताई, जाओ जाकर वहां देखो पीपल वृक्ष के नीचे भौरा डोल रहे होंगे, वहीं नीचे बेनी है, वही किशोरी जी की बेनी, वो भौरा कोई और नहीं है, कन्हैया ये प्रणाम कर ली उनको। रघुनाथ दास जी गए गिरिराज जी और गोवर्धन में जाकर के राधा कुंड के पास पीपल वृक्ष के नीचे जाके देखो भौरा मंडरा रहे। जैसे रघुनाथ जी गए तो भौरा तो वहां से प्रस्थान कर गए, नीचे देखो तो किशोरी जी की प्रत्यक्ष वेणी उनको प्राप्त हुई। कितने जीवों की मानसी की सेवा को प्रत्यक्ष प्रसाद दिला दिया स्वामी श्री हरदास जी महाराज। विठल विपुल देव जी को करुआ दिला दिया निकुंज से, रघुनाथ दास जी को मानसी में जाकर के उनकी मानसी की लीला को पूर्ण करा दिया। जाओ किशोरी जी को दे दियो, तो मानसी में जाकर के आपने किशोरी जी को प्रस्तुत किया तो किशोरी जी ने वही बेनी श्री रघुनाथ दास जी के गूंथ दी, बोले अभी आपकी है, आप ही रखो, तो सदा वही को अपने पास रखे। ऐसे स्वामी श्री हरदास जी महाराज कृपा करी, सब रसिक आनंद में है। अब तो महाराज ऐसी स्थिति आ जाए कि भजन साधन में कोई को संशय हुआ तो वो स्वामी जी के पास ही जामे पूछवे के काज, स्वामी जी निराकरण करें। कथा प्रसंग आता है, बहुत सारे प्रसंग हैं। तानसेन स्वामी जी के परम सेवक हुए तानसेन। तानसेन का नाम तो सबने सुना ही है, मधुर गायक हुए। तानसेन को राग दीपक सिद्ध था और वो जैसे ही राग दीपक गाते थे उनके दीपक राग को सुनते ही दीप जो थे वो प्रज्वलित हो जाते थे। कुछ गायकों ने चिढ़ करके तानसेन के लिए ऐसी योजना बनाई कि ये राग दीपक गाएं और इनके साथ अनी। तो ऐसा होता था, जो छप्पे में वर्णन किया गया है, गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषें। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो तानसेन जो थे ये अत्यंत श्रेष्ठ गायक, पर आपको राग दीपक सिद्ध हुआ था। पर दीपक राग की एक विशेषता तो यह थी कि उसको गाने से दीपक जल जाते थे, पर उसकी एक नुकसान ये होता था कि राग दीपक गाने वाले को बाहर वालों को नहीं दिखता था, पर गाने वाले को भीतर ही भीतर जलन होने लगती, अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी उसके भीतर, और वो अग्नि जल से, सरोवर से, नदियों से शांत होने वाली नहीं थी। उस अग्नि को शांत करने के लिए एक ही उपाय है कि कोई मेघ मल्हार राग गावे, तो उस राग को सुनकर के अग्नि शांत होगी। और तानसेन अभी मेघ मल्हार राग अच्छे से निपुण नहीं हुए थे गाने में, इसलिए तानसेन ने धीरे धीरे कम कर दिया राग दीपक गाना, क्योंकि जलन होने लगती थी। अब मेघ मल्हार कोई गा के सुनाए तब ठीक होते थे, और कोई गाने वाला था नहीं। लेकिन एक बार कुछ गायकों ने चिढ़ करके राजा से कहा, बोले जब ये दीपक राग गाते हैं तो दीपक जल जाते हैं और दर्शनार्थी ताली बजाते हैं, राजा की प्रशंसा होती है, इसलिए राजा की प्रशंसा ना हो इसलिए ये दीपक राग नहीं गाते। राजा बोला अच्छा, हमारी प्रशंसा से इसको चिढ़ होती है? बोले हाँ जी, इसीलिए दीपक राग। आप नहीं तो पूछ के देख लेना, आप कहना दीपक राग गाओ, मना कर देगा। राजा के कान भर दिए लोगों ने। राजा ने आज सभा में तानसेन से कहा, बोले तानसेन दीपक गाओ। इतने में सैनिक आए, दीपक ले आए घी डाल के। तानसेन बोला, भगवान आपसे प्रार्थना है कि दीपक गाने के लिए आज्ञा ना दें, क्योंकि मुझे बहुत कष्ट होता है गाने में। राजा बोला कोई कष्ट नहीं होता, ये सब हम तुम्हारी चाल समझते हैं। सभा सब आनंदित होती है, हमारी सभा है, आनंदित होती है और हमसे आनंदित होती है, वो देख करके तुम प्रसन्न नहीं होते, इसीलिए गाने से मना कर रहे हो। या तो गाओ, नहीं तो हम तुम्हारे प्राण हरण कर लेंगे। तानसेन बोला दोनों तरीके से मृत्यु है, नहीं गाऊंगा तो राजा मार देगा, गाऊंगा तो जल जाऊंगा, अंदर ही अंदर मेघ मल्हार कोई सुनाएगा नहीं, मृत्यु हो जानी मेरी। तानसेन पहले भी ब्रजमंडल आ चुका था, तानसेन पहले भी ब्रज में आकर के सेवा कर चुका था, पर स्वामी जी से अभी तक उसकी भेंट नहीं हुई थी। गोवर्धन आया था श्रीनाथ जी की हवेली में गाने। महाराज जी एक लीला ऐसी सुनाई जाती कि तानसेन जब गाने आया श्रीनाथ जी के सामने तो पान मुख में रख करके गा रहा था। तो गोसाई विठलनाथ जी बोले झूठे मुंह सेवा कर रहे हो ठाकुर जी की, कुल्ला करके आओ चलो। तानसेन बाहर गया, बोले अब वो तो राजाओं के दरबार का गायक, उसको क्या पता मंदिर में कैसे गवता है।
गया बाहर जाकर के कुल्ला आदि करके आया, बढ़िया उसने सब स्वच्छ होकर के आया। फिर उसने जब गाना शुरू किया तो भीतर खड़े श्रीनाथ जी झोंके लेने लगे, नींद आने लगी ठाकुर जी को। तो गुसाई विठलनाथ जी भीतर गए, बोले जय जय कहा भयो? बोले पहले बढ़िया गा रहो, अब तो जन कहा रहे करो, मैं तो आनंद ही ना आ रहा। गुसाई जी बोले जय जय पहले पान मुंह में धर के गा रहो। अब मैंने कही अपरस की भावनाएं आपके लिए शुद्धता देखनी पड़े, हाथ पाम धो, मुखो को पूछो होना चाहिए, तो मैं नहीं कहती कुल्ला करके ना ना या तो यो को फिर पान खा के आए फिर गावे। गुसाई जी ने पर्दा क्यों जय हो, ये सबरे नियम हमारे काजी बनाए हुए हैं, अपरस करो, हाथ खासा करो, शुद्धता रखो, न्यो कपड़ा पहनो, और ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और यहाँ करवे में या के काजे अब देखो या तो कभी चलो जाए, और यदि गानो चारो पान खा के आए पहले। गुसाई जी बाहर आए, तानसेन बोलो जी जय जय आज्ञा। बोले तुम पान खा के आओ। बोले आप तो मना कर रहे थे झूठे मुंह नहीं, अब खाया हो कोई बात नहीं। 2 पान दबा के आयो, जैसे ही राग गाने शुरू किए सीना जहां अब आ रहा, अब बढ़िया लग रहा हूँ। तो भैया बड़ो नवीलो ठाकुर है, जन कौन को कौन सो गुण बढ़िया लग जाए। हम नहा धो करके अपरस में खिचड़ी बना दे तो पावे ना हमें, और कर्मा भाई बिना नहाए धोए बना दे, बाकी खावे काजे दौड़े चले हमें। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। ठाकुर जी की लीला भैया कब कौन से कहां रीझ जाए कुछ पता नहीं। तो तानसेन, सब लोग सावधानी से सुनो। तानसेन ने जैसे मन में सोचा कि नहीं गाऊंगा तो राजा मार देगा, और गाऊंगा तो दीपक राग गाने से जो ज्वलन होगी उससे मर जाऊंगा, इससे बढ़िया तो गा के मर जाता हूं। और उसने जैसे ही दीपक राग गाना प्रारंभ किया, महाराज यहां दीप प्रज्वलित होते जा रहे हैं, एक एक करके दीप जलते जा रहे हैं। समाज बैठा है, सब करताल बजा बजा करके जय जयकार कर रहे हैं। राजा भी बार बार अपनी ताल ठोकता, हाँ आनंद आ गया, मेरी सभा में आज रौनक लग गई। पर तानसेन लाल पड़ गया, फोड़े होने लगे शरीर पर, गला बिल्कुल उसका अवरुद्ध होने लगा, नेत्रों से आंसू गिरने लगे, भीतर ज्वलन होने लगी उसको, मानो किसी ने अग्नि प्रज्वलित कर दी हो। तानसेन गा करके वहां से दौड़ा, अरे भैया जल गए हो, अरे भैया जल गए हो, कोई बचाओ कोई बचाओ, अरे राग मल्हार गाओ, मुझको जलन है रही है, जल्दी कछु कृपा करो। अब यहां 2 कथा आती हैं कि तानसेन ब्रज की ओर दौड़ा, और एक कथा ऐसी आती है कि तानसेन ओरछा की ओर दौड़े। 2 भाव आते हैं, ध्यानपूर्वक सुनना। अब जो भी भाव हो, गति तो हरिदास जी हैं। तानसेन दौड़ा तो तभी कहते हैं कि एक जगह तानसेन जाकर के गिर पड़ा, तो वहां एक कन्या ने तानसेन के जब अंग के भावों को देखा और उसकी विचलनता को देखा, वो समझ गई कि इसने राग दीपक गाया है, और ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक मेघ मल्हार नहीं गाया जाएगा। वहीं बैठ करके मेघ मल्हार गाना प्रारंभ किया। घने बादल आ गए, आकर के तानसेन के ऊपर गरजने लगे, बरसने लगे। उस वर्षा के जल से तानसेन के जितने अंग पर पीड़ा हुई थी वो सब शांत हो गई। तानसेन उठ करके बैठा, बोले किसने गाया मेघ मल्हार? एक कन्या बैठी थी सामने। तानसेन बोला ये राग आपको कैसे याद हुआ? तो उसने कहा मेरे पिताजी गुनगुनाते रहते हैं, मेरे पिताजी चलते फिरते गाते रहते हैं, उनका सुन सुन के मुझे याद हो गया, मैंने गा दिया। तुम्हारे पिताजी कौन है? बोले हमारे पिताजी संगीत के मूर्धन्य विद्वान बैजू बाबरा, मेरे पिताजी। बोले मुझे अपने पिताजी से मिलवाओ, मुझे सीखना है। और उन्होंने किससे सीखा संगीत? बोले उनके गुरु की तो बात ही मत करो, उनके गुरु की मत पूछो। बोले कौन है? बोले श्री वृंदावन में जिन्होंने कुंज बिहारी लाल जी को प्रकट करके विराजमान किया, ऐसे अनन्य रसिक नृपति स्वामी श्री हरदास जी महाराज, हमारे पिताजी के गुरु जी। तानसेन ने जैसे ही स्वामी श्री हरदास जी का नाम सुना, बोले अब बैजू बाबरा के पास क्या जाएं, सीधे उनके गुरु जी के से जाके सीखेंगे। इतनी सुंदर लीला है तानसेन की स्वामी जी के साथ में। आज महाराज जी एक तानसेन का पद भी गाऊंगा मैं, अष्ट छाप के गाए, सरस माधुरी जी के गाए, रसिकन के गाए, आज एक तानसेन का पद सुनाएंगे जो स्वामी जी की कृपा से उसको दृष्टि प्राप्त हुई। तानसेन के पद भी ताल में नहीं गप पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा गाने का। तानसेन पहुंचा वृंदावन, वृंदावन गया, सामने जाकर के स्वामी श्री हरदास जी महाराज को प्रणाम किया, और प्रणाम करके उसने अपना परिचय प्रदान किया। बोले भगवान मैं तानसेन हूं,
गायन की सेवा करता हूं दरबारों में, राजाओं के यहां। अपनी पूरी घटनाक्रम बताई और कहा कि मैं आपसे संगीत सीखने के लिए आया हूं, संगीत विद्या सीखने के लिए आया हूं। स्वामी जी हरदास जी महाराज बोले, लोक रंजन करवे वारे दुनिया के बादशाह को रिझावे और तो मैं सिखाऊं, फिर तू जाके उन बादशाह की खवासी करे। और स्वामी श्री हरदास जी तो खड़े बोलते, आज भी हमारे हरिदास जी महापुरुष सब खड़े ही बोलते हैं, बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हो वहां से प्रेम से बोल जाए। अच्छा एक बात है, जहां से प्रेम से बोल जाए वहां सौभाग्यशाली है ही नहीं। जहां में पढ़े महाराज 2-4 डंडा, समझो कि हाँ लकुटी पड़े स्वामी जी हरदास जी की है ना, ऐसी एक आध पड़ जाए, समझो हाँ कृपा है गई।